मंथन। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्रा। नमस्कार, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मंथन और आज हम बात कर रहे हैं इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की, जो पहली बार ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला एक वैश्विक एआई सम्मेलन है। इस समिट के जरिए भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक सहयोग और समावेशी सोच को नई दिशा देने जा रहा है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव श्री एस कृष्णन। एस कृष्णन जी, आकाशवाणी में आपका स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। सबसे पहले अगर हम इसकी बुनियादी बातों पर गौर करें तो ये जो एआई इम्पैक्ट समिट है 2026 का, ये ग्लोबल साउथ में आयोजित किया जाना इसको एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। हमारे देश के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है और इसके लिए क्या क्या खास तैयारियां चल रही हैं? जी, ये जो ग्लोबल इम्पैक्ट समिट, जो एआई इम्पैक्ट समिट हम दिल्ली में आयोजन कर रहे हैं, ये पहली बार हो रहा है कि ऐसा समिट ग्लोबल साउथ के एक देश में हो रहा है। अभी तक 3 समिट हो चुके हैं, यूके, साउथ कोरिया और फ्रांस में। ये पहली बार पिछले साल जब भारत के प्रधानमंत्री जी फ्रांस गए थे समिट अटेंड करने, उन्होंने ऐलान किया था कि अगला समिट जो है हम भारत में करेंगे और इस बार ये फरवरी महीने में यहाँ भारत में हो रहा है। और इसका बहुत सारा महत्व है इस वजह से कि इसके द्वारा हम एआई के क्षेत्र में भारत में क्या प्रगति हुई है, क्या कदम उठाए गए हैं और भारत का ये नीति और किस तरह का हम एआई का हमारा प्रोग्रेस रहेगा, पाथ रहेगा, इसको हम डिटरमिन कर रहे हैं। और ये जो मॉडल हम भारत में बना रहे हैं, हमारे हिसाब से ये बाकी देशों को, खासकर ग्लोबल साउथ के देशों को काफी फायदेमंद होगा। अब स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स के मुताबिक भारत एआई वाइब्रेंसी में तीसरी जगह पे है। यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बाद में हम तीसरी जगह पर भारत हैं। और इसका खास कारण यह है कि हमारे यहाँ टैलेंट है और रिसर्च भी एआई में काफी हो रहा है। ये 2 कारणों के लिए हमें तीसरी जगह पे माना गया है। और भारत में ही हम एआई को एक्चुअली इम्पैक्ट देने की तरह से, मतलब ग्राउंड लेवल पे लोगों पर इम्पैक्ट देने के लिए जो काम होना है वो भारत में हम कर पाएंगे। और ऐसे एप्लीकेशंस और ऐसे सॉल्यूशंस हमारे कंपनीज, हमारे स्टार्टअप्स निकालेंगे जो एआई को यूज करते हुए लोगों पर जो इम्पैक्ट हो सकता है, इसकी वजह से जो अच्छाई हो सकती है, उसके तरफ काम कर रहे हैं। जैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, एफिशिएंसी बढ़ाना, इफेक्टिवनेस बढ़ाना, कोई भी क्षेत्र हो, मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, या मेडिकल फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज का क्षेत्र हो, या शिक्षा, एजुकेशन के क्षेत्र में, ये सब क्षेत्रों में कैसे कैसे एप्लीकेशंस बन सकती हैं, ये भारत में बन सकती हैं। और भारत की कंपनियां और भारत के इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स ये जब बनाएंगे स्टार्टअप्स, ये विश्व में अन्य जगहों में भी और भारत के अन्य कंपनी और अन्य संस्थानों में भी इसको लगाने की एक मौका मिलेगा, शोकेस करने का। क्या आप बताना चाहेंगे कि इस समिट के लिए कुछ जो खास तैयारियां चल रही हैं हमारे यहाँ, उन पर कुछ रोशनी डालना चाहेंगे आप? ये समिट बहुत ही बड़े पैमाने पे आयोजित किया जा रहा है। हमारी उम्मीद है कि करीब 18 से 20 देशों के हेड्स ऑफ गवर्नमेंट और हेड्स ऑफ स्टेट, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री स्तर के जो मुख्य नेता हैं, इस सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके अलावा करीब 45 देशों के मंत्रीगण इस सम्मेलन में भाग लेंगे और इन सबको मिलाकर 100 से भी अधिक देशों से उनके प्रतिनिधि इस समिट में भाग लेंगे। इसके अलावा काफी सारे लीडिंग कंपनीज, करीब 100 लीडिंग कंपनीज के मुख्य कार्यकर्ता, मतलब सीईओज जिसे कहते हैं, वो भी इस समिट में भाग लेंगे। एकेडमिक्स जो एआई के विषय में काफी रिसर्च कर चुके हैं, इसमें 2 या 3 नोबेल लॉरियट्स भी शामिल हैं, वो सब भी इस समिट में भाग लेंगे। तो काफी पैमाने पे एक्सपर्ट्स और बड़े लीडर्स जो हैं एआई के स्पेस में, वो सब लोग इसमें भाग लेंगे। और इसके वजह से काफी सारा इंटरेस्ट
भी जनरेट हुआ है। और हमारे जो एक्सपो एआई का एक्सपो है, इसमें हम 400 स्टॉल्स लगा रहे हैं, कंपनीज के, स्टेट्स, काफी सारे राज्यों के, और इन सब के स्टॉल्स लगा रहे हैं। और इसके अलावा हम करीब करीब 450 स्टार्टअप्स को भी जगह दे रहे हैं, जहां पे कि वो दिखा सकें कि उन्होंने क्या क्या इसमें नए प्रयोग किए हैं और कैसे एआई के एप्लीकेशंस को इन्होंने डेवलप किया है। ये सब देखते हुए बहुत सारा एंथुजियाज्म हुआ है देश भर में और विश्व भर में भी। करीब करीब 1.25 लाख लोग अभी तक डेलीगेट्स के तरह उन्होंने अपने आप को एनरोल किया है। ये सब सम्मेलन जो है भारत मंडपम और एक तो और जगह जैसे सुषमा स्वराज भवन, अंबेडकर सेंटर और विज्ञान भवन में कई हॉलों में इसके सेशंस, पैरेलल सेशंस की आयोजन हो रही है। करीब 700 सेशन ऐसे होंगे और इसके लिए इन सब वेन्यूज पर काफी सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। अरेंजमेंट सब अच्छी तरह चल रही हैं। दिल्ली पुलिस, दिल्ली गवर्नमेंट, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, इन सब से भी हमारी चर्चाएं चल रही हैं और पूरी दिल्ली सरकार से भी हम जो जरूरी इंतजाम है वो कर रहे हैं। और हमारी उम्मीद है कि ये जो समिट होगा बहुत ही अच्छी तरह से आयोजित होगा और लोगों को यहाँ पे जो इसमें शामिल होंगे, जो डेलीगेट शामिल होंगे, उनको काफी इस समिट के माध्यम से फल मिलेगा और वो काफी सारे अच्छे सेशंस और अच्छे स्टॉल्स पर जाकर एआई में क्या हो रहा है इस विषय पे वो गौर कर पाएंगे। और हमें ये भी उम्मीद है काफी स्टूडेंट्स दिल्ली और आसपास के शहरों से आकर इस समिट में भाग लेकर और यहाँ पे जो सेशंस हो रहे हैं और यहाँ पे जो एग्जिबिट्स हैं वो सब देख के काफी एआई के बारे में समझ पाएंगे। और ये सिर्फ देश भर में नहीं, अन्य देशों से यहाँ भारत इस समिट को अटेंड करने के लिए आ रहे हैं। वो भी इंडिया में इस पर क्या काम हो रहा है, भारत के कंपनियां इस पर क्या काम कर रही हैं, ये सब देखकर वो इंस्पायर होंगे और यहाँ से इसका फायदा उठाकर और भारत के कंपनीज और ये सॉल्यूशंस को अपने देशों में भी लगाएंगे। आपने काफी विस्तार से जानकारी दी कि इसके लिए क्या तैयारियां चल रही हैं और कितनी बड़ी भागीदारी की उम्मीद की जा रही है, जिसकी संभावना है। और इस समिट की संरचना जो है वो 7 चक्रास या वर्किंग ग्रुप्स पर आधारित है। ये मॉडल अगर हम देखें तो वैश्विक सहयोग के हिसाब से कितना मायने रखता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारा जो 3 सूत्र हैं वो ये कहते हैं कि प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस पर हम जोर दे रहे हैं कि एआई का मनुष्य पर क्या इम्पैक्ट होगा, एआई का, इसको महत्व दिया जा रहा है। और इसी तरह जो है ये 7 चक्र जो हैं और जिन्हें आप बता रहे थे, जिन वर्किंग ग्रुप्स में ये काम चल रहा है, वहां पर भी एम्फेसिस ह्यूमन सेंट्रिक एआई पर एम्फेसिस है, उसी पर हम जोर दे रहे हैं। और इसमें एक सेशन है ह्यूमन कैपिटल कैसे यूज किया जाएगा। एक वर्किंग ग्रुप का थीम ये है इंक्लूसिव एआई कैसे होगा। एक वर्किंग ग्रुप का थीम है सोशल और इकोनॉमिक गुड क्या निकलेगी एआई के माध्यम से। दूसरा एक और वर्किंग ग्रुप का टॉपिक रेजिलियंस के बारे में है कि अब एआई कर रहे हैं, जैसे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, ये सब चीज को अच्छी तरह से हम कैसे रिसोर्सेज को यूज कर सकें, खासकर एनर्जी, क्योंकि ऊर्जा की काफी जरूरत होगी एआई को डेवलप करने में। और एक और जो वर्किंग ग्रुप है वो सेफ एंड ट्रस्टेड एआई पर काम कर रहा है, जिससे कि एआई जब हम अपनाते हैं इससे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट को कैसे कम करें और एम्प्लॉयमेंट और काफी जो चीजों पर लोगों को थोड़ा डाउट रहता है, एंजाइटी रहता है, उसको हम कैसे टैकल करेंगे, इसके बारे में ये ग्रुप काम कर रहा है। और इस हिसाब से देखें तो जिस पर ह्यूमन इम्पैक्ट का रहता है उसी पे ज्यादा फोकस है, उसी एरिया में हमारा काम चल रहा है। इसके अलावा आगे बढ़कर एआई क्या कंट्रीब्यूशन दे सकता है, खासकर साइंस टेक्नोलॉजी के लिए, उस पे भी एक थीम है जो कि ह्यूमन प्रोग्रेस पर फोकस्ड है। तो ह्यूमन इम्पैक्ट और ह्यूमन प्रोग्रेस, इन दोनों पर काफी जोर दिया जा रहा है। इस समिट से एआई को ज्यादा समावेशी बनाने के तमाम उपाय निकल कर आने की संभावना है। अगर हम देखें, ये समिट सरकार, उद्योग, स्टार्टअप्स और जो हमारे शिक्षाविद हैं, इनको एक साझा मंच पर लाने में किस तरह से सहायक हो सकता है?
देखिए, अब एआई और ये जो भी टेक्नोलॉजी का मामला होता है, इसमें काफी सारे स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सरकार तो है ही, लेकिन जो इंडस्ट्री है जो इस पर काम कर रही है, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और संस्थाएं, और खासकर रिसर्च में जो लगी हुई संस्थाएं हैं वो जो काम कर रही हैं, और सिविल सोसाइटी जिसे कहते हैं, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनकी भी खास भागीदारी होती है। तो ये सब लोग एक साथ आकर काफी सारे सेशंस में उनकी भागीदारी रहेगी। वो लोग इनमें भाग लेंगे और अपने विचार रखेंगे। काफी सारे इसमें जो की इश्यूज हैं, टेक्निकल इश्यूज हैं, पॉलिसी इश्यूज हैं, इन सब पर उनकी ढेर सारी चर्चा होगी और इससे अच्छे निष्कर्ष निकलेंगे, यही हमारी उम्मीद है। जी। और अगर हम इसे युवाओं के नजरिए से देखें तो युवाओं और छात्रों के लिए ये एआई इम्पैक्ट समिट किस तरह अवसरों और वैश्विक सहभागिता के नए रास्ते खोल सकता है? देखिए, हम जो है ये बहुत बड़ा फोकस इसमें यूथ पे है। एक चैलेंज हमें युवा एआई करके रखा है, जो कि फोकस्ड है 13 से 20 के उम्र के जो युवा हैं, उसमें वो भाग लेकर वो कैसे सॉल्यूशंस बना सकते हैं एआई में, कैसे एप्लीकेशंस बना सकते हैं, उस पर फोकस्ड है। और ये एक वैश्विक प्रतियोगिता है जिसमें कि सारे देशों से युवा भाग ले रहे हैं। एआई का इम्पैक्ट खासकर युवाओं पर होगा, वही अगला जो पीढ़ी उन्हीं का होगा, तो उन्हीं को एआई का पॉजिटिव्स और एआई का नेगेटिव्स को उन्हीं को बेयर करना पड़ेगा, उनकी जिम्मेदारी बनती है। अतः ये जरूरी है कि अर्ली स्टेज से हम यूथ को पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व रखें, क्योंकि एआई वर्ल्ड को वही फेस करेंगे। क्या ये समिट भारत को वैश्विक एआई विमर्श में एक नैतिक और संतुलित नेतृत्व भूमिका में स्थापित करने की दिशा में मदद करेगा? जरूर। पहली बार ग्लोबल साउथ में ऐसा एक समिट आयोजित किया जा रहा है। इंडिया का स्तर जो है काफी अच्छी जगह पे है एआई के जगत में। इंडिया ऑलरेडी आईटी में एक पावर हाउस माना जाता है। उस हिसाब से देखें तो एआई में भी इंडिया अपना एक अच्छा जगह बना सकता है और ग्लोबल साउथ को नेतृत्व प्रदान कर सकता है। आने वाले वर्षों में एआई के माध्यम से आप भारत और दुनिया के बीच सहयोग को किस रूप में विकसित होते हुए देखते हैं? हमारा हमेशा यही प्रयत्न लगा है कि विश्व के सभी देशों से एक अच्छा तालमेल बना के रखें, खासकर टेक्नोलॉजी के एरिया में। हम चाहते हैं कि हम औरों से सीखें और औरों को जो कंट्रीब्यूशन हम दे सकेंगे वो कंट्रीब्यूशन भी दें। तो इस तरह के इंटरनेशनल डिस्कशंस और ग्लोबल डिस्कशंस पे हमेशा एंगेज रहते हैं, हमेशा हमारा भागीदारी रहती है और इसी को आगे बढ़ाते हुए हम ये समिट होस्ट कर रहे हैं और आने वाले दिनों में भी ऐसे समिट्स और ऐसे इवेंट्स में हमारी पूरी भागीदारी रहेगी और हमारा प्रयत्न हमेशा ये रहेगा कि इस इंटरनेशनल डिस्कोर्स को हम कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इस पे काम करेंगे। मैं यही इतना कहना चाहूंगा कि एक बहुत बढ़िया ओकेजन है, युवाओं को औरों को एक सीखने का बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है और वो जो हिस्ट्री इन द मेकिंग जिसे कहते हैं, इतिहास जब बन रहा है उसको देखने का ये एक मौका मान सकते हैं। अतः मेरा यही अनुरोध रहेगा कि किसी भी तरह में लोग इसमें भाग लें, एआई के बारे में समझें और एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश का क्या उन्नति और प्रगति हो सकती है इसको समझें और कैसे हम इस टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं उसके बारे में भी समझें और कैसे इसके नेगेटिव इफेक्ट से बचकर रह सकते हैं उसके बारे में समझें। ये एक बहुत ही अच्छा मौका है, इसको चूकना नहीं चाहिए। एस कृष्णन जी, एआई इम्पैक्ट समिट 2026 पर आपके विचारों से हमारे श्रोताओं को एक व्यापक और सकारात्मक दृष्टि मिली है। अत्यंत सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्रा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
मंथन।